बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जी। इस वक्त हम लाहौर टाउन हॉल के अंदर मौजूद हैं। टाउन हॉल के अंदर 3 यूनियन ग्रुप हैं। पहला ग्रुप अल खिदमत ग्रुप CBA जो कि इक़्तिदार में भी है, गुलनवाज खान स्वाति। खिदमत ग्रुप है दूसरा एम्प्लॉइज़ यूनियन। तीसरा ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन टिक्का ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप के सरबराहों से मुलाकात करेंगे, इनसे जानेंगे जो इक़्तिदार में हैं इन्होंने MCL के मुलाजमीन की फ़लाह के लिए क्या काम किया है, और जो अपोजिशन में हैं उनसे भी जानेंगे आगे क्या करना चाहते हैं। अब एक और बात बताता चलूँ आपको, इनकी यूनियन ख़त्म होने जा रही है। कुछ 2 या 4 माह के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंपेन भी शुरू हो गई है। बाकी मेरे साथ रहिए जी। इस वक्त हमारे साथ खिदमत ग्रुप एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA के सदर गुलनवाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे आपकी यूनियन को कितना अरसा हो चुका है, आपने मुलाजमीन की फ़लाह के लिए क्या काम किए हैं, ये सब कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। देखिए जी, मैंने 2015 में यूनियन की बुनियाद रखी थी, और मैं आप कह लें कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग माफिया के ख़िलाफ़ मैंने तकदो शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त आते गए। हमारा कारवां जो है ना, आज बहुत बड़ा कारवां, इंशाल्लाह मैं CBA यूनियन का एक बहुत बड़ा कारवां लेके MCL में चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको इक़्तिदार में आए कितना अरसा हुआ है? जी ये भी बड़ी दिलचस्प बात है जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में 26 नवंबर को हमने यहाँ पे एक CBA का इलेक्शन हुआ, रेफरेंडम हुआ, जिसमें हमने बहुत भारी और वाज़ी अक्सरियत के साथ हमने कामयाबी हासिल की। ये खिदमत ग्रुप वाहिद यूनियन है जिसने इस MCL में एक बहुत बड़े माफिया को शिकस्त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम के फ़ज़ल से हमारा ये CBA यूनियन का जो आप जिस यहाँ दफ्तर में बैठे हैं, ये MCL के मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी उम्मीद है और थी, और इंशाल्लाह रहेगी। सर MCL के मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं? देखें जी, यहाँ पे यूनियन पहले भी बहुत अरसा दराज से काम करती रही हैं और कर रही थी, लेकिन जब से खिदमत ग्रुप भारत वजूद में आया और उन्होंने फिर इक़्तिदार में आए, हमने इलेक्शन जीता। सबसे पहले हमने जो काम किया, ये मुलाजमीन जो ओवर टाइम जो था लोगों का वर्क करते हैं, MCL का मुलाजम आप कह लें 24 घंटे का मुलाजम होता है, और कुछ लोग जो मुख्तलिफ़ टाइमों में ड्यूटियाँ करते रहे, हमने उनको ओवर टाइम लेके दिया। ये भी एक हिस्ट्री की बात है। उसके बाद एक जाजिया हमने जो रमज़ान बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ लोग करते रहे हैं। पहली दफ़ा MCL की हिस्ट्री में हमने कमिश्नर साहब से ये मंजूरी ली, और फ़ी का हमने 10,000 रुपया, तकरीबन 2 करोड़ रुपया हमने इंतज़ामिया से लेके मुलाजमीन को दिया। यही हम फल कर सकते हैं और करते हैं इंशाल्लाह। सर आपके ऑफिस में जब भी आएँ रश देखने को मिलता है, आपकी ऐसी क्या मुनफरिद बात है? नहीं, मेरी कोई ऐसी मुनफरद बात नहीं है। ये हमारी यूनियन का एक आप कह लें स्टाइल है कि हम काम करते हैं लोगों के, और मुलाजमीन हमारे पे बहुत ज़्यादा यकीन और डिपेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी उम्मीदों पर भी पूरे उतरते हैं। सर आपके MCL के कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं आप पर बहुत बिलीव करते हैं? जी ये उनकी मेहरबानी है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अब ना अनकरीब यानी कि 2-4 महीने बाद इलेक्शन दोबारा हो रहा है, तो उसका जो बात की है आपने, उसका आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। ये मुद्दत कब ख़त्म हो रही है आपकी यूनियन? हमारी मुद्दत एक्चुअल 26 नवंबर को हमारा इलेक्शन हुआ था, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो हमारे मुखालिफ यूनियन थे उन्होंने हमारा रिज़ल्ट रोक के रखा था 5 महीने। कोर्टों में हमें मुख्तलिफ जगह पे लेके गए थे, वहाँ से हमने कोर्ट से हमें फतह हासिल हुई, फिर हमने ये हमारा नोटिफिकेशन हुआ। अब हमारा 12 अप्रैल 2024 को टेनर ख़त्म होगा। उसके बाद जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं इंशाल्लाह। कॉरपोरेशन मुलाजमीन की तनख्वाहों से आपके फ़ंड में जो पैसे आते हैं हर माह 4 लाख कमो पेश, और जितने माह हो गए हैं कम से कम मेरे अंदाजे से हमारे ज़राए के मुताबिक 84-85 लाख रुपए आपके पास ख़जाने में होंगे। उसके बारे में ये तो रकम जो जमा होती है ये मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए काम आती है। क्या इस रकम से कोई मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए काम किया आपने? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि हमारे 4-5 लाख रुपए आता है, उसका झूठ तो मेरे पास अभी ये पड़ा है। इस माह का मैं एक चेक वसूल हुआ, ये मेरे पास है, आप भी देख लें, मीडिया को भी दिखा दें, अपना कैमरा भी देख लें। ये 1,97,000 रुपये का चेक है जो इस माह मिला है। अब हुआ यूँ कि जब हमने एम्प्लॉइज़ के लिए इनको फ़ंड का कहा, तो इन्होंने हमारे ना पैसे पहले 1,63,000 हमें दिया, वो भी इलेक्शन के आप कह लें 10 महीने बाद हमारी ये कटौती शुरू हुई। फिर उसमें से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब नहीं हमने नहीं देना, हमने लेना। ये करते करते अब 1900 मुलाजम हमें फ़ंड दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी इस पैसे को मिसयूज़ नहीं किया। अभी हाल ही में हम एक जा रहे हैं, बैग सर्विस का इशू है बहुत हॉट,
जिसके लिए हमसे वकील ने 30 लाख रुपये मांगा है, 30 लाख रुपये हमसे मांगा है, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी फंड में से हम पेमेंट करेंगे। ये 84-85 लाख वाली जो बात है ना, ये वो लोग उड़ाते हैं जो इस हमेशा से फ्रॉड करते हैं यहाँ पे। हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा बाकायदा ऑडिट होना है, ये कोई आम सी बात नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जो टीम है वो इस मामले में केयरफुल है, और इंशाल्लाह हम केयरफुल रहेंगे, और जो भी फंड होगा मुलाजमीन पे ही लगेगा इंशाल्लाह। आज दफ्तर में खान साहब एक बहुत बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं, बहुत फलाह के लिए ये काम है, फलाही। उनके एक वर्कर के बहन की शादी है, उसने अर्जी दी कि मेरी बहन की शादी है, इमदाद की जाए। तो ये सब दोस्त इकट्ठे भी हुए हैं, पूरी यूनियन भी है, तो खान साहब से भी जानते हैं। ये हमारा कुलीग है जी, हमारा वर्कर है समनाबाद जोन से, उसकी सिस्टर की शादी है। उसने हमें कहा था कि जी हम मेरी कोई माली इमदाद की जाए, तो उस सिलसिले में हमने ये इनको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा यूनियन का अच्छा इकदाम है। अल्लाह करीम इसे कबूल फरमाए और इनकी जो है ना मुश्किल आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन टिक्का ग्रुप के सदर महबूब भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास खैरियत सर। यूनियन का क्या माहौल जा रहा है टाउन हॉल में? इंशाल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन टिकाहा ग्रुप इंशाल्लाह ताला कामयाबी अब इनके कदम चूमेगी, और हमारी दुआएं हैं। ये जो तकरीबकार यूनियन हमारे साथ मुसल्लत ऊपर कर दी गई थी, उन्होंने मुलाजमी के साथ 2 सालों में इतना बुरा सलूक किया है कि आप एक एक कमरे में जाकर हर एक शख्स का इंटरव्यू लें, हर एक मुलाजमीन का इंटरव्यू लें, वो आपको सारी हकीकत आप खुद ब खुद जान जाएंगे। सर, यूनियन की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है? इस वक्त आप तैयारी में हैं, और आपकी जो मुखालिफ पार्टी है गुल खान साहब, वो कहते हैं हमारी मुद्दत अभी 4 माह 5 माह बाकी है। इनकी मुद्दत 15-20 दिन हुए हैं, ख़त्म हो गई हुई है। इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन की तारीख है। ये लेबर कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा के आए हैं कि हमें 4 माह दिए जाएँ। हमने लेबर कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएँ हमारे, और इंशाअल्लाह ताला इनको भागने को अब मजबूर कर देंगे। तो इन्होंने 100 रुपये की मद में मुलाजमीन के 40,000 के करीब हमारे मुलाजमीन हैं, 4,000 के करीब 70 लाख रुपया इन्होंने अब तक इकट्ठा किया तकरीबन। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक एक बंदे से जाकर बोलें कि आपने 100 रुपया आपसे कटौती करते हैं, ये आपके लिए इन्होंने क्या किया है? आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है इस वक्त? इंशाअल्लाह ताला हमारी नोटों में वो ज़बरदस्त पोजीशन है। अल्लाह के फजल से, नबी का सदके, हम इनसे मैच जीत कर दिखाएंगे आपको। आपने कंपेन भी, पता चला है ज़राए के मुताबिक आपने कंपेन शुरू की? हमने कंपेन हर टाउन में जाना शुरू कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लारियाडा में गए हैं, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। हम शालामार बाग में गए हैं, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आपको पिक्चर भी भेजेंगे। अब दाता टाउन में जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। एक एक दिन के बाद हम हर टाउन में विज़िट करने जा रहे हैं। महबूब भट्टी साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, इक़्तिदार दिया, आप मुलाजमीन के लिए फलाह बहबूद के लिए क्या काम करना चाहें? आपका क्या लाहे अमल है? आपका मंशूर क्या है? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी के सदके, मैं और टिकाहान मिलकर मुलाजमी की फलाह बहबूद के लिए हमारे साथ जो भी हमने किया है वो आगे भी करते रहे हैं। हमने पेंशन हजरात को जो से 71-72 ईयर्स के हैं वो डबल पेंशन मिलती है। हमने 2 करोड़ रुपया इनको लेकर दिया है। अख्तर रानी साहब हमारे सदर है पेंशनर के। हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 1 से लेकर ग्रेड 17 तक जितनी भी तरक्कियाँ हुई हैं वो हमने की हैं। अपने लेटर पैड पे मैंने वो टिक्के खान साहब ने करवाई हैं। तो अल्लाह के ताला के फजल करम से, इन नबी का सदके, हम हर चीज़ वो करेंगे जो मुलाजमी की फलाह बहबूद के लिए हो। मेडिकल हॉस्पिटल में हमारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। ये अगर इतने ये वो कह रहे थे कि हम CBA का नारा लगा रहे थे, ये इन्होंने आज तक एक हड़ताल भी नहीं की, और मुलाजमी को लेकर बाहर में इन्होंने काम करवाया है। हमारी ज़मीनें इतनी पड़ी हुई हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम कहते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 मरले का मकान मुलाजमीन को बना कर दें, क्योंकि हमारी ज़मीन पड़ी हुई है इधर। ये नहीं है टिक्का साहब से पूछूंगा, जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस यूनियन के, कि क्या कि इतनी ज़मीन के बावजूद क्या वर्करों के लिए कुछ फलाह के लिए जिनों के घर अपने नहीं, जो किराए पर रह रहे हैं, वो हकदार भी हैं, क्या उनको ये हक मिलना चाहिए या नहीं? वालेकुम सलाम। मैं जनाब आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुलाजमिन के जो मसाइल हैं
आप उजागर कर रहे हैं और आपके वजह से हमारी मकाम बाला तक आवाज़ भी जाएगी। बात यह है कि MCL के मुलाजमिन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इधर नाम नहाद CBI एक मसलत कर दी गई, वो PTI दौर के था महमूद रशीद साहब और जनाब ये जो असलम इकबाल साहब, अमजद इकबाल साहब, इन्होंने एक दिन के टाइम में ये जो रेफरेंडम करवाया नाम नहाद, तो उस तरह के उसने काम भी करने थे। अब बात यह है कि जो मुलाजमिन हमारी MCL की इतनी जगह है, जैसे LDA की जगह होती है, उनकी कुरानदाजी होती है, मुलाजमिन को प्लाट दिए जाते हैं, फ्री और कास्ट दिए जाते हैं, लेकिन MCL में उनसे LDA से ज़्यादा ज़मीन हमारी मौजूद है। MCL ज़्यादा मालिक है ज़मीनों की, लेकिन क्या वजह है कि हमारे मुलाजमिन तरसते हैं। यकीन करने के पास घर नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं और सैलरीज भी इतनी महदूद होती है कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अब हम इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है नबी के सदक़े, इंशाल्लाह हमारा पहला ये तरजीह होगा कि हम इंशाल्लाह हर मुलाजमिन को 3 या 5 मरले का जो प्लाट है ना, वो इंशाल्लाह लेकर दें। जी, इस वक्त खिदमत ग्रुप एम्प्लाई यूनियन के सदर मियाँ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इनसे भी जानेंगे यूनियन के बारे में। लेबर डिपार्टमेंट में लिख के दे दिया है, 26/11/2023 को पहली टर्न ख़त्म हो रही है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द वो इलेक्शन अनाउंस करें, रेफरेंडम अनाउंस करें। इंशाल्लाह ताला हमारी फुल तैयारी है, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, जो नज़र भी आएगा सबको। जी मियाँ साहब, अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है, मौका देता है, इक़्तिदार पे आ जाते हैं। मुलाजमीन के लिए क्या कुल्लाह अमल तैयार किया आपने या क्या लेकर आ गए, आपका मंशूर क्या है? सबसे बड़ा मसला जो MCL में दरपेश है वो तो है बैक सर्विस का। उससे काफ़ी दोस्त मुतासर हैं। वो प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले वो है, जिन जिन दोस्तों को बैक सर्विस नहीं मिली है उनको बैक सर्विस महकमा फिलफौर दें। काफ़ी लोग उससे मुतासर हैं। मेडिकल की कोई सहूलत मुलाजमीन को दस्तयाब नहीं है। 10 अरब रुपए का महकमे का बजट है, जिसमें मुलाजमीन के लिए उनके मेडिकल के लिए 1 रुपया भी महकमे ने आज तक खर्च नहीं किया है। दूसरा, रहायशी कॉलोनियों का हमारा मंशूर में शामिल है। जिन लोगों के पास MCL के मुलाजमीन के पास अपना छत नहीं है, हमारा मुतालबा है और मंशूर भी है, उनको जो MCL की जगह पड़ी हुई हैं वहाँ पे महकमा या उनको मकान बना के दे या प्लाट दे एक साथ में, जहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए छत फराम कर सके। जी, मियां जहांगीर जिंदाबाद, खिदमत ग्रुप जिंदाबाद, मियां जहांगीर सज्जन सबदा वीर, मियां जहांगीर सज्जन सबदा वीर, मियां जहांगीर। जी, ये सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने मैंने रखी। लाहौर टाउन हॉल के अंदर 3 ग्रुप थे, तीनों ग्रुप के सरबराहों से बात की, उनकी आपने राय भी जानी। और इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।